आज हम लोग रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रीजनिंग का टॉपिक जिसका नाम है क्लॉक एंड कैलेंडर। तो पहले हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद क्लॉक का। एक ये ऐसा चैप्टर्स है कि हर छोटे से छोटे एग्जाम से बड़े एग्जाम, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो देखो हम लोग कैलेंडर देखते ही हैं। आप जब कैलेंडर देखते हैं तो उसमें क्या क्या दिखता है? दिन दिखेगा, माह दिखेगा, माह के बाद आपका, अच्छा चलिए आपकी बात को मान लेते हैं, सप्ताह भी दिखेगा। तब दिन का बाद लिखो सप्ताह, सप्ताह के बाद आपको लिख लेगा माह, माह के बाद दिखेगा वर्ष, वर्ष के बाद दिखेगा आपको लीप ईयर, लीप ईयर के बाद दिखेगा शताब्दी। एक कैलेंडर में इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इतनी सारी चीजें का गणना होता है। हल्ला नहीं कीजिए, समझिए गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलेगा कैलेंडर में। जैसे आज का डेट बताओ, आपका है 13 जून 2024 और दिन कौन सा आज है? देखो, ये अनुभव आप किसी को बता सकते ही होता है। तो जैसे हम बोले, तो आप बोले दिन, तो दिन का यहाँ गणना हो गया। बोलेगी सर दिन आज गुरुवार है। अब आई सप्ताह की बात, तो सप्ताह की गणना क्या होती है? एक मंथ में आपका क्या होता है, 7 दिन जो होता है उसको एक सप्ताह माने, आपका 7 दिन का एक सप्ताह हम लोग मानते हैं। तो अब इस सप्ताह का कहानी सुनिए। सप्ताह का मतलब हुआ, अगर कोई सपोज दैट, अगर आपका 13 जून पड़ा ना, आपका गुरुवार पड़ा, तो अगर इसमें 7 दिन जोड़ देंगे तो 13 और 7 कितना हो गया? 20 हुआ। तो जब 20 तारीख जब रिपीट मारिएगा तो देखिए 20 तारीख भी फिर गुरुवार रिटर्न होगा। वो मतलब 8वां दिन जो पड़ेगा वही दिन रिपीट हो जाता है। जैसे कि 13 जून 2020 गुरुवार था, तो 20 जून 2020 भी फिर गुरुवार ही पड़ेगा। मतलब हर 7 दिन के बाद वही दिन चालू हो जाता है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल। समझ में आई बात? तो इसमें बोलेंगे कैलेंडर का रोल ये है कि आगे चल के पढ़ेंगे कि दिन को हम लोग 7 से भाग करते जाते हैं। मतलब 7 से कटते जाएगा, मतलब वही दिन रिपीट होते चलता है। समझ में आई बात? तो उसका 7 का रोल होगा। तो मतलब हम लोग इतनी बात केवल समझिए कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है? एक सप्ताह में 7 दिन होता है। मतलब हर 8वां दिन वही दिन रिपीट होगा, रिपीट होगा ना। तो आपको पता चल गया कि सर सप्ताह में 7 दिन होता है, और एक माह में कितना दिन होता है? 28, 29, 30, 31, 32 भी होता है। इतना तक ही होता है। समझ में आई बात? देखिए 28 और 29 का स्टोरी समझिए। ये जनरली फरवरी का महीना डिसाइड होता है। ठीक है, अब 28 कब होगा और 29 कब होगा? तो ये तब होगा जब किसी कोई भी शताब्दी 4 से पूरी का पूरी तरह कट जाएगा, तब वो समय कहा जाता है वो लीप ईयर। और लीप ईयर में फरवरी का महीना जो होगा वो 29 दिन का होगा। इसमें 29 दिन का होगा लीप ईयर में। तो लीप ईयर कैसे पता चलेगा वो शताब्दी लीप ईयर है कि नहीं? देखो 2024 शताब्दी है। साल 2024 को 4 से भागा देंगे तो 4 पचे कितना हो गया? 20, 204, 4 छक्का। देखो ये 2024 पूरा का पूरा कट गया। मतलब 2024 में जो फरवरी का महीना पड़ा होगा
वो 29 दिन का रहा होगा, 28 दिन का नहीं। समझ में आई बात? तो 2024 जो साल है वो लीप ईयर है। लीप ईयर कहने का मतलब 2024 4 से पूरी पूरी तरह कट जाती है, इसीलिए इसमें फरवरी का महीना जो पड़ेगा 29 का पड़ेगा, 28 का नहीं पड़ेगा। अगर जो बीता साल 2023 है उसको 4 से भागा दीजिएगा तो नहीं कटेगा। तो मतलब वर्ष 2023 जो हुआ होगा उसमें फरवरी का महीना 28 दिन का रहा होगा। ठीक, तो देखो नेटवर्क वाला लोग कितना पैसा कमाता है, नेटवर्क वाला कमाता है ना, मोबाइल वाला 1 महीना का रिचार्ज देता है, तो देखो वो काउंटिंग किसको करता है, इंटेलिजेंट है, 28 दिन को आपको देता है प्लान, देता है ना 90% 28 दिन का वो देता है प्लान। तो 29, 30, 31 3 दिन को वो हर महीना वो गायब करता है। 28 दिन का प्लान 30 दिन का प्लान लीजिएगा ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो देखिए यही टेक्निक यूज करता, आप क्लेम कीजिएगा 28 दिन का, बोले 28 दिन का तो हम लोग का होता है महीना, कौन सा सही मारी है। और कहीं के प्लान लिखेगा पूरा महीना का, पूरा महीना का मतलब उस महीना में जितना दिन पड़ेगा पूरा प्लान, तो ज्यादा पैसा लगेगा। तो चलिए उसकी बात पर नहीं आएंगे। तो आपका लीप ईयर क्या होता है समझ में आया? जो शताब्दी मतलब जैसे 2024 हुआ, अगर वो 4 से कट जाएगा तो वो कौन सा साल होगा, कौन सा साल होगा, कौन सा साल, लीप ईयर होगा। और जो नहीं कटेगा वो लीप ईयर होगा नहीं। तो जो साल आपका कट जाएगा तो उसमें फरवरी का महीना कितना दिन का होगा, 29 दिन का होगा। जो नहीं कटेगा उसमें फरवरी का महीना 28 दिन का। तो लीप ईयर हर साल नहीं पड़ता है, हर 4 साल में पड़ता है, क्योंकि एक साल जो होता है 365 दिन, कुछ घंटा, कुछ मिनट, कुछ सेकंड होता है। तो पूरा इकट्ठा इकट्ठा होते होते चौथा साल में लगभग 1 दिन के बराबर हो जाता है, तो इसीलिए उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यही है लीप ईयर की कहानी। तो लीप ईयर आपको पता चल गया। अब आइए 30 और 31 दिन का कहानी। तो बचपन में हम लोग सीखे थे ना कौन सा महीना 30 दिन का होगा और कौन सा महीना 31 दिन का। अपने मुट्ठी को बंद करते थे और मुट्ठी को बंद करके क्या करते थे, जितना उठा वाला भाग है सब 31 दिन का है, और जितना ये गड्ढा वाला भाग है सब कितना दिन का होता था, 30 दिन का होता था। देखो जनवरी, फरवरी 28 या 29, फिर इसका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद फिर क्या आएगा। तो इसलिए जुलाई भी 31 होगा, तो फिर अगस्त भी 31 होता है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर भूल जाइएगा तो फिंगर का जितना उठा वाला मतलब ये उठा वाला भाग जो होता है 31 दिन का, और गड्ढा वाला भाग कितना दिन का, 30 दिन का, या 28 या 29, जो लीप ईयर पर डिपेंड करता है फरवरी का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, तो अब हम लोग जब माह में काउंट करेंगे तो 30 और 31 तो हम लोग को जोड़ने में ज्यादा दिक्कत होगा। तो इसका ट्रिक्स जो बना हुआ है, 30 और 31 को 7 से भागा देंगे, तो 30 में जब 7 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 चौक 28 2, और 31 में जब 7 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3। तब इसका ट्रिक्स क्या हुआ, चेंज हो गया। जो बचपन में जिसको हम लोग 30 दिन पढ़ते थे उसको पढ़ेंगे 2 दिन, और जिसको 31 दिन पढ़ते थे उसको पढ़ेंगे 3 दिन। कॉन्सेप्ट बोलेंगे सर आप 7 से भागा क्यों दे रहे हैं, इसलिए कि बोले कि पहले बताएं कि सप्ताह में हर 8वां दिन वही सप्ताह को रिपीट करता है, तो इसीलिए 7 से भागा दे करके उसको छोटा कर लिया जाता है। तो मतलब आप जितने गड्ढे वाले पोर्शन है सब जहां 30 पढ़ते थे उसको पढ़ेंगे 2 दिन। कितना दिन पढ़ेंगे, 2 दिन। और उठा वाला भाग को पढ़ेंगे 3 दिन। उठा वाला भाग कितना पढ़ेंगे, तो 3 दर्शाएगा 31 दिन को, और गड्ढा वाला 30 दर्शाएगा कितना, 2 दिन को। तो ऐसे पढ़ेंगे 3 2 3 2 3 2 3 2 क्रम के चलेंगे। समझ में आई बात। अब 28 वाला जहां पर देख लेंगे लीप ईयर है, तो वहां पर जो फरवरी पड़ेगा तो वहां 1 दिन आएगा, 28 आएगा तो 0 पड़ जाएगा, 29 आएगा तो कितना दिन पड़ेगा, 1 दिन पड़ेगा। तो आपके माह का कॉन्सेप्ट पता चला, समझ में आया माह का काउंटिंग कैसे होता है। लीप ईयर पता चल गया, लीप ईयर कैसे करेंगे। अब आइए शताब्दी। शताब्दी मतलब अभी तक हम लोग कितने शताब्दी खत्म कर चुके हैं, 20। 2024 मतलब हम लोग 2000 शताब्दी क्रॉस कर गए हैं।
21वीं शताब्दी मतलब क्या, 2100 साल में एंट्री कर गए हैं। 20वीं शताब्दी मतलब, शताब्दी मतलब होता है 100, शताब्दी मतलब कितना होता है, तो बोलते हैं 20वीं शताब्दी, तो 20 में 100 का गुना किए तभी ना 2000 हुआ। 21वीं शताब्दी में जीना चालू कर दिए, अभी खत्म नहीं हुआ, तो जी रहे, तो मतलब 21वीं शताब्दी मतलब 2100, 21 में 100 का मल्टीप्लाई किए, शताब्दी मतलब 100 सेंचुरी। कॉन्सेप्ट समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत, तबीयत खराब लग रहा, घर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, घर जब एकदम पीछे जा करके सो जाओ, जाओ दीवार के पास जाके सो जाओ, पानी नहीं तो पुदीना हरा जाके खा लो मेडिसिन के दुकान से। और नहीं होता है जिसको अभी पेट, गर्मी का दिन में काहे पेट दर्द करेगा बच्चे लोगों को, पानी पिएगा नहीं, अब उसको क्या होता है, हम लोग खाना चाहिए तो उसमें चाहिए, भोजन पकाने के लिए पानी चाहिए, तो पानी मिलवे नहीं करेगा तो क्या होगा, गैस तैयार होगा, पूरा ऐसे तबियत खराब होगा। तो जब इतना है तो पानी पीजिए, पानी नहीं पीते हैं तो मार्केट में मिलता है हाँ पुदीना मिलता है तो दादा पूरा ऐसे खा जाओ। अरे वो तो आप आर्टिफिशियल खाइएगा, ये तो नेचुरल खाइएगा, जल्दी काम कर जाएगा। वो हाँ वो ठीक है, तो जब गन्ना का जूस में कहते हैं, लेकिन उसमें एक जहर डाला जाता है, जानते हो गन्ना का जूस के जहर में क्या आता है, बर्फ। आप ठंडा के लिए पी रहे हैं, लेकिन आप धूप से जा रहे हैं, मार रहे घटाघट, तो क्या होगा, ठंडा गर्म रिएक्शन करेगा बॉडी को, इधर ठंडा तावा गर्म रहेगा और पानी छिड़किए क्या होगा चॉय चॉय करेगा देखिए, हाँ तो यही ना जो बना रहे क्या सांभर ये सब बनाता वैसे ना, तो समझ लो क्या हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रही, तो इसको देखो नेचुरल है, जैसे हम लोग क्या होता है, इसका वजह इसलिए होता है कि रात में अच्छी नींद नहीं आती है, वजह है डाइजेशन नहीं होने के कारण ही रहता है कि नींद नहीं अच्छी से आ रही है, खाना जितना खाने का इच्छा है खाना नहीं खा रहे, पानी पीने का इच्छा है, मैंने पूरा हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है। तो खाना बनाना है क्या, यही हम लोग का पेट में वही खाना बन रहा है, डाइजेस्ट हो रहा, पाचन मुंह से होना चाहिए, मुंह से पाचन नहीं हो रहा, लार हम लोग का निकल नहीं आ रहा, लार ग्रंथि, तभी तो पाचन, भोजन का डाइजेशन कहां से होता है, मुंह से चालू होता है, और फाइनल क्या होता है, छोटी आंत में होता है, तो छोटी आंत के बाद खाना पहुंचा दिए, उसको पानी नहीं पहुंचा रहे हैं, तो डाइजेस्ट कैसे करेगा, कौन सा सही मारी है ना, तो उसको पानी उसके लिए पिया कीजिए, तभी ना एनर्जी उसको मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो। आप लोग पढ़िएगा केमिस्ट्री में कि अगर आप एक बंद कमरा में माचिस जलाइएगा तो नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है, या आप माचिस जला करके ग्लास से ढक दीजिए बुझ जाएगा माचिस, क्यों, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिस वातावरण में पेट में भी ऑक्सीजन चाहिए, कौन सा सही मारी है ना। इसीलिए देखोगे दौड़ोगे तो बहुत जल्दी भूख, ज्यादा भूख लगेगा, नहीं दौड़ेंगे तो भूख नहीं लगेगा, है ना, तब बेईमानी से दौड़ती है, हाँ थोड़ा थोड़ा दौड़ती होगी रुकती होगी, दौड़ती होगी रुकती होगी, ऐसा नहीं। चलिए आइए कम टू द पॉइंट, तो आपको दिन का समझ में आ गया, दिन आपका 30 और 31, आपका सप्ताह में कितना दिन, सप्ताह में कितना दिन, 7 दिन, माह में कितना दिन हो सकता है, 28, 29, 30 और 31, 29 महीना कब होगा, जब लीप ईयर होगा, लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे, 4 से भाग देंगे, अगर वो कट जाएगा बस तब लीप ईयर होगा, नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर में आमतौर पर किस महीने की गणना करते हैं, फरवरी का, किस महीने का, फरवरी का, किस महीने का, फरवरी का। शताब्दी मतलब आपका, अभी हम लोग जिस शताब्दी में जी रहे हैं वो शताब्दी कौन सी है, 21वीं, लेकिन कितनी शताब्दी को क्रॉस कर चुके हैं, 20, मतलब ये 2000 शताब्दी जैसे बोलेंगे तो मतलब 20 में 100 जोड़ करके गुना करके बोल रहे हैं, 20वीं शताब्दी मतलब 20 मतलब इंटू 100, 100 मतलब शताब्दी, इसलिए 20वीं शताब्दी, साल 2000 साल जी चुके हैं, सोचो, मतलब 2000 साल खत्म हो गया है, अब 1000 साल आते हैं तो जय हिंद जय भारत हो ही जाइएगा, है ना। तो इतनी आ गई कहानी समझ में, अब आइए, आपको इसमें कुछ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, अब जो बता रहे कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, देखो अब कुछ कोड को समझिएगा, कोड जो होगा आपका माह का कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, ये आपका जब आप कैलेंडर पढ़िएगा तो इसके कोड को कुछ याद रखना पड़ता है। इस कोड को कैसे याद रखना है समझिए। देखो, इसको याद रखना है। देखो, 144, 025, 036, 146, यही इसका कोड है। मतलब महीना का कोड को ऐसे याद रखेंगे। 100 बोलो, 144, 025, 036, 146। इसका ट्रिक्स नहीं भूलिएगा। देखो, ये 12 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है और 44 में 2 लास्ट में जोड़ दिए 46। ठीक है, तो जब जनवरी आएगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, फरवरी आएगा रिप्रेजेंट करेंगे 4 से, मार्च आएगा 4 से, अप्रैल आएगा 0 से, मई आएगा 2 से, जून आएगा 5 से, जुलाई आएगा 0 से, अगस्त आएगा 3 से, सितंबर आएगा 6 से, अक्टूबर आएगा 1 से, नवंबर आएगा 4 से और दिसंबर आएगा तो 6 से। ये महीना का कोड है। अब इसमें 2 कोड और ऐड होता है। जो लीप ईयर अगर आ गया वो साल, तो उसमें जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड बनेगा 3। जिस लीप ईयर में, जैसे अभी 2024 लीप ईयर आया था, तो अगर इसमें फरवरी का महीना कहीं से हम बोल दिए, बोले 22 फरवरी 2024 का कौन सा दिन होगा, तो आपका 2024 लीप ईयर आ गया, तो इसमें फरवरी का कोड 4 ना होगा, कितना होगा? कितना होगा? 3। अगर बोले 26 जनवरी 2024 को दिन कितना होगा, तो 2024 लीप ईयर है, तो इसका कोड 0 ना होकर कितना होगा? 1 ना होकर कितना होगा? 0। समझ में आई बात? तो बाकी सभी कोड वही रहेगा, केवल लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है। ठीक, अब आइए दिन का कोड। दिन का कोड स्टार्ट होगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। सप्ताह में 7 ही दिन होता है ना, कि किसी का 8 दिन भी होता है? हाँ? तो देखो, रविवार हम लोग का छुट्टी होता है ना, तो याद रखिए छुट्टी वाला दिन, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, शनिवार बोलते हैं ना, मंगलम कोचिंग सेंटर छुट्टी, तो देखो 0 दिन होता है। अभी आप लोग नहीं देते, हम छुट्टी रख देते। अभी आप लोग का, बाबू लोग का शहर में रह रहे, तो हमको कैसे दे सकते हैं छुट्टी? ठीक है, तो इसीलिए शनिवार का कोड कितना पड़ेगा? तो रविवार से स्टार्ट, इसलिए रविवार को छुट्टी देते हैं कि पूरा आप एकदम बढ़िया से 1 सप्ताह का तैयारी कर लीजिए, पूरा फ्रेश होमवर्क, इतना कपड़ा धुलाई उलाई, खाना उना पैक कर लीजिए, 1 सप्ताह का भी खाना उन्हें बने खा सके पूरा। तेज रविवार को इसलिए छुट्टी देते हैं कि रविवार से आपका चालू हो प्रोग्राम। तो यहाँ का बोलता है रविवार को पढ़ेंगे, तो जे रविवार का कोचिंग करता है वो सब, किसी को नौकरी नहीं हो सकता है, किसी का नौकरी नहीं होगा। हाँ, वास्तविकता है। आपको ब्रेन को भी तो रेस्ट चाहिए ना। आप कब आराम करते हैं? तो आप एक दिन के चक्कर में 3-4 दिन पेट दर्द, बुखार, माथा दर्द, बदन दर्द सब चालू। अगर रविवार को आपका पूरा छुट्टी रहेगा तो दिमाग सेट है कि नहीं, मेरा रविवार पूरा छुट्टी, आराम करना है, वो दिमाग 1 सप्ताह पहले लोड है आपका, तो रविवार कोई काम नहीं, छुट्टी है, तो आपका क्या है, रिचार्ज आप होते हैं। इसीलिए रविवार को नहीं पढ़ाया जाता, रविवार पूरा 1 सप्ताह का वर्क। तो इसीलिए आपका पढ़ाई कहां से, रिचार्ज पढ़ाई का कहां से? रविवार से। ट्रिक्स भी याद होना चाहिए, यही मंगलम का ट्रिक चलता है। रविवार का दिन का कोड कितना रहेगा? 1 सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 0। खत्म। हाफ डे मतलब 0, कोई काम धंधा नहीं। ये आपका हुआ महीना का कोड, ये दिन का कोड। अब आइए शताब्दी का कोड। 1 सेकंड में रहेगा। देखो यहां पर, इधर देखो,
6420। देखो ये 1600, ये 1700, ये 1800, ये 1900, फिर 6 चालू होगा। 6420, 2000, फिर कितना होगा 2100, फिर 2200, 2300, इसी तरह फिर 6420। नहीं सीखेगी, बंद करो किताब, बंद करो। जितना आसान हम सिखा देंगे कहीं किताब में नहीं मिलेगा, सीखो पहले, ये समझ लीजिए। रीडने का एकदम कभी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, समझिए ट्रिक्स को। तो इसका देखो 6420। अब बोलेंगे सर शताब्दी का कोड कैसे याद रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन आपका दिमाग में आएगा। कुछ नहीं याद करना है, देखो 6 में से सब में 2 2 घटाते जाओ। 6 में से 2 घटाएं क्या बचा, 4 में से 2 घटाएं क्या बचा, 2 में से 2 घटाएं क्या बचा, फिर उसके बाद 6420। 6 मतलब कोड पढ़ेंगे 1600, कितना 6 मतलब कोड, तो 6 से स्टार्ट हो रहा है, अभी 6 से स्टार्ट हो 1600, ठीक। 4 मतलब कितना, 2 मतलब कितना, और 0 मतलब। अब बोलेंगे सर आगे रहेगा तो इसको कैसे होता है, सीखिए ट्रिक्स। शताब्दी को 400 से भाग दिया जाता है, देखोगे अगर आप 1600 को 400 से भागा दीजिएगा तो 4 चौका 16, कोई शेषफल बचा नहीं बचा। तो इसका ट्रिक्स है कि अगर किसी शताब्दी को 400 से भाग देंगे तो अगर शेषफल और यहां कोड, अगर शेषफल 0 आएगा तो कोड होगा 6, अगर शेषफल 100 आएगा कोड होगा 4, शेषफल 200 होगा कोड होगा 2, अगर शेषफल 300 होगा तो कोड हो जाएगा 0। देखो 400 से भाग देंगे 1600 में, शेषफल 0 आ रहा, कट जा रहा, तो कोड क्या बना इसका, कितना बना 1700 को 400 भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा 100, कोड कितना बनेगा। फिर उसके बाद 1800 को 400 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, कोड कितना बनेगा 2, और 1900 को भाग देंगे 400 से तो कोड शेषफल कितना आएगा, कोड कितना बचेगा 0। फिर उसके बाद फिर 2000 को भाग दीजिएगा 400, फिर कट जाएगा, तो फिर वही कोड चालू हो जाएगा 6420। तो शताब्दी का कोड याद रहेगा, बोलो शताब्दी का कोड कहां से चालू होता है, 6420, फिर से 6420, फिर से 6420। स्टार्ट कहां से करेंगे, 6 मतलब कितना, 6 मतलब 6 मतलब 4 मतलब 4 मतलब 4 मतलब 4, 2 मतलब 2 मतलब 2 मतलब 1800, 3 मतलब अगर 300 मतलब अगर 3 मतलब 0 आ गया कोड आपका, तो 0 मतलब तो 0 जब आएगा तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 0 मतलब शेषफल, अगर 2 आएगा तो शेषफल, 2 आने पर शेषफल, और 4 आने पर शेषफल, 4 आने पर और आपका 0 आने पर, मतलब आपका 0 आने पर, और फिर से बोल रहे शेषफल अगर 0 आएगा, मतलब कोड अगर आपका शेषफल 0 आएगा तो कोड कितना बनेगा, उल्टा दोनों पूछ रहे हैं। सिंपल से याद रखिए कि अगर शेषफल 0 आएगा तो कोड कितना बनेगा, और 100 आएगा तो 4, 200 आएगा तो, और 300 आएगा तो 0। तो एक साइड क्या देगा ऑटोमेटिक। तो ऐसे 6 मतलब 1600 से हम चला रहे हैं, 6 1600, ठीक। तो ये कोड याद रहेगा। अब देखो ये आपका महीना का कोड हो गया, ये दिन का कोड हो गया, ये शताब्दी का कोड हो गया, ठीक है। चलो रिपीट कीजिए, महीना का कोड को कोडिंग बनेगा 144 025 036 100, ऐसे नहीं एकदम बढ़िया से बैठो, बहुत ही ना, देखो आपकी सेवा में तत्पर है, ठीक है। फिर से कोड बोलो 144 025 036 146, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसका एक फार्मूला आता है, इसको पहले फोटो खींच लो।
अरे देंगे, लेकिन पहले खींच लो, अभी इसमें को लिखना पड़ेगा, फिर हमको दोबारा लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। हमको तो पता है, लेकिन आप बोलेगा सर ये कैसे लिख दिए, तो हम उसका जवाब क्या देंगे। हो गया सभी का, कुछ लाइन मिटाएंगे इसमें, आ गया ना। ऐसे इसको हम वीडियो बना के भेज देंगे, लेकिन तब पर भी इसको लिख खींच लो। देखो आइए, अब इसका फार्मूला को समझिएगा। ये जब सीख गए तो फार्मूला बहुत ही आसान है। कैलेंडर का देखो, इसमें होगा दिन, माह, वर्ष, लीप ईयर प्लस शताब्दी डिवाइडेड बाय 7। देखो ये कैलेंडर का फॉर्मूला है, दिन प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप ईयर प्लस शताब्दी पूरा भागा 7। 7 से क्यों भागा देते बताएं ना, दिन रिपीट करता है। अब आज का डेट आप बताए थे, कौन सा डेट था, तो बोले कि सर आज है आपका 13 जून, 13 जून ही है ना 2000, तो कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप लोग बोले कि सर आज तो गुरुवार है, गुरुवार ही है ना। इसको प्रमाणित कीजिए, गुरुवार कैसे आएगा, देखिए आपका दिन कितना दिन है, महीना कितना है, कौन सा महीना है जून, जून का कोड देखो क्या लिखा हुआ है 5। वर्ष कौन सा है 2000, सॉरी 24, साल आपका कितना है 24। अभी 24 को साल में कितना लीप ईयर पड़ेगा, हर एक साल में 4 साल के बाद एक लीप ईयर, तो 24 में कितना आएगा 6 लीप ईयर आएगा, 4 से भागा देंगे तो 4 छक्का 24, तो 2024 तक कुल कितना लीप ईयर मिला था 6। अब आइए शताब्दी, कौन सा शताब्दी है 2000, 2000 शताब्दी में था, खत्म किए ना, तो 2000 का देखो कोड कितना आ जाएगा 6। अब भागा कर देंगे किससे 7 से, तो देखो 6 और 6 कितना हुआ और 4, 12 और 4 36, भगवान बचाए, 12 और 4 16, 16 और 5 21 और 3 24, हाथ में लगा 2, 2 और 2 और 1 5, भागा देंगे 7 से, तो शेषफल कितना आएगा 7 सते 49, 5 आएगा। 5 कौन सा दिन है, कोड देखो 5 का कोड कौन सा है, तो आज कौन सा दिन है, लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, कहा नहीं समझी। हाँ, लीप ईयर कहने का मतलब ये हुआ कि आप साल तो लिख लिए कि आपका कितना 24 साल बीत चुका, तो आपको हाँ 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 0 और 3 का आपका, जैसे हम पूछते यहां पर जैसे दिया रहता कि 13 फरवरी 2024, तब आपका फरवरी का कोड यहाँ कितना बताए हैं बिना लीप ईयर में 4, तो यहां पर हो जाता 3। तो आपका तो फरवरी जनवरी का महीना नहीं लिए, हम महीना कौन सा लिए हैं, तो जून का, चाहे लीप ईयर का रहे चाहे बिना लीप ईयर का कोड वही रहेगा। लेकिन अगर जनवरी यहां पर लिख देते कि 13 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तब यहां पर कोड 4 ना लेकर के 3 लेते, ठीक। और याद करना कोई बड़ी बात नहीं, जितना एक कैलेंडर में होता है वही, बोलो कैलेंडर में क्या क्या देखते हैं, बोलो दिन, महीना, वर्ष, लीप ईयर, शताब्दी। अब एक क्वेश्चन था सर आप लीप ईयर क्यों लेते हैं, आपको बोले कि हर 4 साल में, आप लोग जानते हैं कि साल में कितना महीने, ये कितना दिन होता है 365, लेकिन कभी कभी 366 आता है, तो हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ता है आपका, तो वही लीप ईयर निकालते, जितना लीप ईयर होगा उतना दिन बढ़ा होगा उसका बीच में, तो मतलब आपका जो हम महीना पार कर गए, तो मतलब कहने का मतलब है 2024 तक जून महीना तक आपका 6 दिन बढ़ गया होगा, तो हमारी बात, इसीलिए लीप ईयर लेते हैं। 23 होता तो 5 को ऊपर बढ़ता, 5 6 भागा दीजिए 24 को 23 को
4 से भागा देंगे, 4 पचे कितना हो गया 20, हेसफल 3 आ गया, मतलब जो भागफल आया मतलब 5 को दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा आपका, मतलब 5 तो लीप ईयर आया होगा उसका बीच में। 4 से भाग देने मतलब क्या, लीप ईयर का हर 4 साल के बाद एक एक दिन बढ़ता है। तो आपका 2023 बोलेंगे सर लिए होते तो 2023 तक आपका कितना 5 को दिन बढ़ा होता। लीप ईयर मतलब एक एक दिन बढ़ा है आपका। 28 का ना जगह के फरवरी बोले कितना 29, इसीलिए बोलते हैं। तो आपका हर 4 साल में एक दिन बढ़ता है, इसलिए 365 दिन ना होगा, कितना होता है 366। तो कॉन्सेप्ट देखो, इसको याद रखने का क्या है, सिंपल सा फार्मूला है, जितना एक कैलेंडर में होता है क्या क्या के दिन होता है, सबसे पहले बोलो दिन क्या होता है, दिन के बाद माह के बाद वर्ष के बाद लीप ईयर के बाद सीधा भाग दे देंगे 7 से। तो कितना 1 2 3 4 5, यही शुरू में आपको सिखाए हैं, लॉजिक रहेगा याद। तो ये कोड को याद रखना है, सीधा सा ऐसे फिंगर में बनेंगे 144 025 036 146, बस महीना याद। और आपको बोले जीरो एक रविवार से स्टार्ट करना है, शताब्दी का कोड 6420 स्टार्ट करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो खींचो या स्क्रीनशॉट मारो। 1900 जैसे देते हैं आपका दिए 1995, ठीक खींचो ना, अभी क्वेश्चन ही करा दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, सब मनोकामना पूरा। आज ऐसा ट्रिक सिखा देंगे, इससे कुछ भी बनाओ कैलेंडर का सब बनेगा A to Z। हाँ बोलो क्या दिक्कत हो रहा, अभी हटवा दे रहे, टेंशन क्या, खींच लिए। चलिए सबका डेट ऑफ बर्थ तो पता ही है ना। चलो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो और देखो कौन सा दिन आया, निकालो, ज्यादा नहीं 1 मिनट का टाइम देंगे। अच्छा अभी आने वाला बर्थडे, हाँ आने वाला भी निकाल लो, या कब था आपका जन्मदिन, उस कौन दिन को आप जन्म लिए थे निकाल लो। हाँ दिन ही निकालना है, लिखो। ए डेट ऑफ बर्थ कब है, हाँ तो लिखिए सब, 9 नहीं लिखिएगा, वहां पर लिखिएगा वो जनवरी या सितंबर जो आता है उस तरह लिखिएगा, तब कोड कर पाइएगा। अरे अपना बर्थडे लिख लो, अपना जन्मदिन नहीं याद है। हाँ क्या उसको पैसा खर्चा करना पड़ता है ना। अरे मेरा तो याद ही नहीं है, इसीलिए बोले नहीं याद है। जिसको करवाना रहेगा उसको याद रहेगा, उसका परसों बर्थडे है, खर्चा लेना है उससे। किए अरे अपना बर्थडे की जगह दूसरा का बर्थडे मत लिख देना और बनाने लग जाना। निकल गया, ठीक रविवार को चले नानी घर, बस बर्थडे नानी घर में थे, बर्थडे कहां से बनाएंगे। निकला सबका जन्मदिन, अब देखो कैलेंडर में आया उस दिन जन्मदिन था आपका, देखो तो जन्म लिए। हाँ तो कट जाने के बाद कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो देखो शनिवार का जन्म लिए होंगे आप, जो शेषफल बचेगा वो दिन डिसाइड करेगा। शेषफल जो बचेगा वो दिन, जैसे मेरा 5 शेषफल बचा, तो 5 दिन का कौन का कोड था, गुरुवार, जिसका 0 पड़ेगा उसका शनिवार पड़ेगा दिन। हाँ शनिवार लीप ईयर निकाली, अपना डेट लिखो, ईयर शताब्दी कौन सा था 2001, तो 2000 का कोड आपका क्या आएगा, कट जाएगा, मतलब 6, 2000 मतलब कितना हो गया 00। तीन, महीना कितना है आपका, जुलाई का कोड कितना है 0, ठीक है। वर्ष आपका कितना हो गया, वर्ष आपका पूरा हो गया कितना 2000, मतलब 2000 मतलब एक भी दिन नहीं हुआ, 2001 है तो एक दिन हुआ, ठीक। उसमें लीप ईयर पड़ेगा, एक भी नहीं लीप ईयर पड़ेगा, 4 आएगा तब ना, 4 कहां क्रॉस की, तो एक का ही लिखी, आपका 2001 में एक भी लीप ईयर नहीं है,
2004 आइएगा तब ना, 2000 से 2004 में एक लीप ईयर आएगा तब। कहां पर? तो नहीं, 4 आएंगे क्रॉस करते तब ना, या 4 तक। 2004 आइएगा तब एक लीप ईयर मिलेगा। 2000 से 2004 खत्म कीजिएगा, फरवरी क्रॉस, तब आप एक लीप ईयर पार किए। नहीं, अब बता दे, चलो बोलो। हल्ला नहीं कीजिए, बता दे रहे। देखो, आया बर्थडे कि उस दिन जन्म नहीं लिए थे आप लोग, तो मैंने सबका गलत है, सब बर्थडे अपना बढ़ेले हैं। आप कहा गया? चलिए बोलो, किसका निकालना है, डेट बोलो। 4 जून 2006, यही ना है? देखो, 4 फरवरी। देखो, अब यहां ध्यान से देखना, ये फरवरी है ना। देखो, 4 तारीख दिन, 4 दिन, महीना कौन सा है? बोर्ड की ओर देखो, महीना कौन सा है? फरवरी में आ गए। तो अब देखो, ये लीप ईयर है कि बिना लीप ईयर वाला है? कहाँ है? 2006 कटेगा लीप ईयर से, 4 से, तो बिना लीप ईयर वाला है, तो इसका कोड क्या बनेगा? 4 प्लस वर्ष कितना है, कितना साल बिता लिए? 6। इस 6 का बीच में कितना लीप ईयर आएगा? 1। शताब्दी कितना है? 2000 का, मतलब कोड 6 बटा में, चलो 6 और 1 7, और 6 13, 4 17, 4 21 भागा 7, मतलब शेषफल क्या बचा? 0। मतलब कौन सा दिन? शनिवार को आप जन्म लिए होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कहा नहीं आया? बोलो, आपका नहीं आया? हाँ, अरे लीप ईयर करने का मतलब समझो आप। 2006 लिए ना, हला नहीं करो, 2006 लिए, तो 2006 में हमने शताब्दी का कोड 2000 तक लिख दिया, 2000 तक लिखा। तो 2000 में हम साल कितना लिख दिए? 2000 के बाद कितना साल बीता आपका? 6 साल बीता, 6 साल लिख दिए। अब 6 साल आप बिताएं, तो उसका भीतर में लीप ईयर भी तो पड़ा होगा, कुछ दिन भी तो बढ़ा होगा। तो कितना होगा? 2004 एगो लीप ईयर पड़ा होगा, मतलब 4 से 6 में भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, शेषफल नहीं लेते हैं। तो जितना भागफल पड़ता है तो एक बार में गया, तो मतलब उसका बीच में एक ही को लीप ईयर आया होगा, मतलब एक दिन जुटेगा। 2 लीप ईयर आता तो 2 जुटता, 3 लीप ईयर आता तो 3 जुटता। इतना है। देखना कि यहाँ कौन से सबका कॉपी देख पाएंगे। शताब्दी आपका कितना आया? 2000 का शताब्दी, 2006 मतलब 2000 वाला शताब्दी लेंगे। अगर 2110 आएगा तो 2100 वाला शताब्दी लेंगे। तो हमारी बात ना। तो 2000 शताब्दी का कोड कितना है आपका? 6 कोड लिए आपका। ये शताब्दी का कोड, ये लीप ईयर का, ये वर्ष का, ये माह का, ये दिन का, 7 से भागा। समझ में आया? आया? बर्थडे वर्डे निकला कि नहीं? किसी का नहीं निकला? आया आपका बर्थडे? आपका आया? नहीं आया रवि? समझ में आया कि नहीं? आप सवाल समझो है, हला नहीं। चलिए सवाल लिखिए एक। वर्ष में लीप ईयर जब कट जाए, जैसे 24 कट गया, तो लीप ईयर भागफल लिखा जाता है। 4 से भाग दिए 6 बार में, भागफल लिखना है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है, भागफल लेना है। हाँ, हाँ तो 24 से ना काटिएगा, 2024 काटिए, ये एक ही बात आएगा। 2024 को काट, 24 काटेंगे, साल में, उस साल में टोटल कितना लीप ईयर मिला? अरे 2000 शताब्दी का तो कोड आप ले ही रहे 6, ये तो लीप ईयर साल, मतलब 24, जैसे 2025 आया तो 25 साल में कितना लीप ईयर आएगा? 2050 आ जाएगा तो 50 साल में कितना लीप ईयर आएगा, ये लेंगे। सहमाई बात? हाँ।
सबको निकाल के दिखाओ, इस सबको आज मिठाई खिलाएगा। बोलो डेट। 15 अगस्त, बोलो 2003। हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है जिस हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, कौन सा दिन था? क्वेश्चन पूछा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो दो यादें रख लीजिएगा। पूछ देगा महात्मा गांधी का जन्मदिन किस दिन था? चलिए देखिए, तो देखिए 15 अगस्त 2003 लिखा हुआ है। ध्यान से बोर्ड की ओर देखो, ओवरऑल देखो दिन कितना है, बोलो दिन कितना? 15 अगस्त का कोड बोलो 3। ठीक है, वर्ष देखो कितना साल बिता चुका है ये। अब इस 3 साल के भीतर में कोई लीप ईयर आएगा? 4 से नहीं कटेगा, मतलब लीप ईयर 0। शताब्दी कितना का है? 2000, मतलब 6 का भागा 7, 15, 3 18, 3 21 और 6 कितना हो गया? भागा 7। शेषफल कितना बचेगा? 7 या 21, 6 शेषफल बचेगा। 6 किसका कोड है दिन में? ये जन्म शुक्रवार को लिया है। समझ में आया? अरे लीप ईयर नहीं पढ़ा तो 0 नहीं होगा। इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा लीप ईयर में। क्या है, कहां कुछ दिए? और भी है, देखो सीडीपीओ का क्वेश्चन पूछा गया था, बनाइए। हाँ, 1 नंबर फोकट का चल गया। देखो इसका डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का इसी परीक्षा लोग नहीं देती है। अच्छा, 2025 में हम खबर लेंगे। अभी जय हिंद जय भारत में रहिए। जब 5 सितंबर को ओपनिंग करने जाएंगे कुछ, तब, अभी नहीं। वही देख रहे, देखिए सीडी पे क्वेश्चन क्या दिया था आप लोग का अभी जो हुआ एग्जाम। 28 मार्च जो 2014 को कौन सा दिन था? यही क्वेश्चन पूछा गया है सीडीपीओ का जेपीएससी में। 28 मार्च 2014 को कौन सा दिन था, बनाना है। मेरा आवाज नहीं पहुंचता है? 28 मार्च 2014 को कौन सा दिन होगा, बता देना है। चलो, ऑप्शन है ये नहीं है? ऑप्शन है ये नहीं है? बताओ। देखो 28 मार्च 2014 दिन कौन सा है? 28 मार्च का महीना का कोड देखो क्या है? 4। फिर वर्ष कितना बिता दिए? 14 साल में लीप ईयर कितना मिलेगा? 3 ठो, 4 तिया 12, तीनों को लीप ईयर आएगा। शताब्दी कितना आएगा? 2000 का 6 बटा में। और देखो अब और शॉर्ट ट्रिक्स देखो, 7 से भागा देंगे 28 खत्म, 14 से भागा देंगे 28 खत्म, 4 और 3 कितना हुआ? 7, 7 से 7 खत्म, बचा कितना? आया था आपका शेषफल 6 दिन। 6 दिन कौन सा दिन पड़ता है? कितना भारी सवाल था। आया सवाल समझ में? देखो हमको 27 8 7 से काटना है ना, तो जोड़ेंगे भी नहीं। देखो 7 से भागा दिए 28 खत्म, बोर्ड की ओर देखो, 7 से भागा देंगे 28 खत्म, 14 से 7 से भागा देंगे 14 खत्म, 4 और 3 कितना हो गया? मतलब जोड़ने के बाद अब भागा दीजिएगा तो 6 शेषफल आएगा। तो शुक्रवार कोड कौन सा? शुक्रवार दिन। आया सवाल समझ में? 1 नंबर फोकट का मिल गया ना।
अरे सवाल दिमाग में धंस रहा है। लिखो सवाल अगला, आप समझोगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? किस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया? लिखिए सवाल एक। 23 जून 2024 अगर सोमवार है तो बोला जाएगा 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा? 23 जून 2024 अगर सोमवार है तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये बनाना है। समझ में आई बात? अब देखो बनता कैसे, सुन लो। इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट लिए कॉन्सेप्ट देखो सब सवाल बनेगा। तो पहले आप निकालेंगे जो दिन दिया गया है क्या वो सही है गलत है, दिन बढ़ा है दिन घटा है, वही है। तो चलो पहला कोड निकालो। 23 दिन, जून का कोड कौन सा है देखो 5, फिर उसके बाद वर्ड्स कितना है 24, फिर लीप ईयर कितना पड़ेगा 6 लीप ईयर आएगा, फिर शताब्दी आपका कितना 2000 मतलब 6 का कोड है, बटा में भाग देंगे। हाँ बोलो 23 दिन है, हैंग कर रहा है खोपड़ी। हम 23, हाँ आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो इससे निकालिएगा तो गलत, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगा हुआ है। आप इससे डायरेक्ट निकालिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है कि अगर 23 जून 2024 को सोमवार पड़ेगा तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो इस कंडीशन के अनुसार इसको जवाब निकालना है। समझ में आई बात? तो चलो जोड़ो ऊपर में 23 और ऐसे जोड़ो, 6 और 6 कितना हुआ 12 और 4 16 और 5 21, 21 और 3 24, 2 2 और 2 6 भागा 7, शेषफल कितना बचेगा 7 9 से 1 कौन सा दिन है देखो आपका कोड से आया रविवार, आपका कोड से आया कौन सा दिन, लेकिन एग्जामिनर बता दिया कौन सा दिन, मतलब एक दिन बढ़ा के बोला, एक दिन वो बढ़ा के बोला। तो आप निकालिए 15 अगस्त को दिन कितना 15, अगस्त का कोड देखो कितना है 3, वर्ष कितना बिताए 25, उसके बाद आपका लीप ईयर कितना पड़ेगा, लीप ईयर 5 ही का पड़ेगा 6 तो पड़ेगा, और आपका कितना आपका है 2006 कोड बटा में 7, चलो जोड़ो 6 6 12 5 17 3 20 5 25 2 2 4 और 1 5 भागा 7 7 7 7 8 कितना 56, तो मतलब ये कहा नहीं जाएगा 7 7 49 6 दिन, तो 6 का कोड कौन सा है, तो आना चाहिए आपका शुक्रवार, लेकिन यहां पर एक दिन बढ़ा के बोला तो शुक्रवार में एक दिन जोड़ देंगे, कौन सा दिन आएगा। लॉजिक कुछ समझ में आया? तो मतलब पहले ऊपर का कंडीशन को चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन घटेगा बढ़ेगा या बराबर होगा तो नीचे का भी कंडीशन घटेगा बढ़ेगा और बराबर होगा। सपोज करो कि अगर मेरा वही दिन आ जाता सोमवार तो नीचे जो मेरा आया शुक्रवार तो वही कोड होता। लॉजिक समझ में आया? तो ऊपर में जो दिन बताया गया होगा उस दिन को पहले जजमेंट कीजिएगा, क्या बराबर दिन वही दिन आ रहा, क्या दिन घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो उसी के अनुसार नीचे का दिन घटेगा बढ़ेगा। लॉजिक समझ में आया? कहीं किसी को दिक्कत? बोलो बोलो। नहीं समझ रही? सोचो शेष लीप ईयर में शेषफल को नहीं लिखा जाता, आपका दिमाग में शेषफल चल रहा है। देखो जैसे 24 साल हुआ ना, 4 से भागा दिए 4 छक
देखो शेषफल को नहीं लेना है, ये भागफल को लेना है। ठीक, जैसे अभी सपोज कर बोले सर 23, तो भागा देंगे 4 से, 4 पचे 20, शेषफल कितना आया? शेषफल कितना आया? 3 आया। 3 को नहीं लेंगे तो कितना? 5 गो लीप ईयर आएगा। ठीक है, भागफल को लिया जाता है, शेषफल को नहीं लीप ईयर में। कौन सा समझ में आया? किसी को कोई डाउट, कहीं भी कंफ्यूजन? चलो एक बार रिविजन कर लो जाते जाते। माँ का कोड बोलो, 144 025 036 146। फिर से कोड बोलो, 144 025 036 146। फिर से बोलो कोड, 144 025 036 146। चलो दिन का कोड बोलो, 1 2 3 4 5 6 0। साथ नहीं बोलिएगा, फिर से बोलो, 1 2 3 4 5 6 0। 1 से कौन कोड स्टार्ट होगा? और 0 से शनिवार। शताब्दी का कोड बोलो, 6 4 2 0। फिर से बोलो, 6 4 2 0। फिर से बोलो, 6 4 2 0। 6 मतलब कौन सा शताब्दी? 6 मतलब, 4 मतलब, 2 मतलब, 0 मतलब, फिर उसके बाद 6 से चालू होगा ये कोड। अब फार्मूला बोलिए कैलेंडर का, दिन माह वर्ष लीप ईयर शताब्दी भागा 7। फिर से बोलो, दिन माह वर्ष लीप ईयर शताब्दी भागा 7। फिर से बोलो, दिन माह वर्ष लीप ईयर शताब्दी भागा 7। फिर से बोलो, दिन माह वर्ष लीप ईयर शताब्दी भागा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आई होप जितने भी ऑनलाइन देख रहे होंगे सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।